नमस्कार, मैं महिमा। स्वागत है आपका योग माया में। मौसम चेंज हो गया है, सर्दी का मौसम आ गया है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग योग तो करना चाहते हैं लेकिन आलस के कारण बिस्तर से नहीं निकल पाते। तो हम योग कैसे करें? तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आज जो मैं योग बताने जा रही हूँ, जो क्रियाएं बताने जा रही हूँ, वह आप बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है, आसान है, पर बहुत लाभदायक हैं। ये आपको पूरा ऊर्जावान बनाते हैं। जितना भी आलस्य, सुस्ती होती है, सब चली जाती है और एक आप अच्छे योग की यात्रा शुरू कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे नेक रोटेशन। अपनी गर्दन को सीधे बैठ जाएंगे। हम ध्यान रखें कि हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। सीधे बैठ जाएंगे और अपनी गर्दन को ले जाएंगे राइट साइड। कोशिश करेंगे कि हमारा कान हमारे कंधे से लगे, लेकिन हमारा कंधा ऊपर ना उठे। इसी तरह से लेफ्ट, और अब यहीं से पूरी गर्दन को घुमाना शुरू कर देंगे। अब अपोजिट साइड। जिनको पूरी गर्दन घुमाने में चक्कर आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि चक्कर आते हैं, तो वो पीछे पीछे ही ऐसे ही गर्दन को अपनी घुमा सकते हैं, आगे ना लाएं। बीच में श्वास भरते हुए गर्दन को ले जाएंगे पीछे, छोड़ते हुए आगे। पूरी अपनी चिन अपने कंठकूप से लगा देंगे। फिर श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, मध्य में। इस तरह से 5-6 बार हम इसको करेंगे। अब हम करेंगे अपने हाथों की क्रियाएं। ये भी हम बिस्तर में बैठे बैठे ही कर सकते हैं। दोनों हाथों को आगे करेंगे, मुट्ठियों को बनाएंगे और गोल गोल घुमाना शुरू कर देंगे। ये जो सर्दियों में हमारे गर्दन में, कंधों में, हाथों में जो जकड़न हो जाती है मौसम की वजह से, ठंड की वजह से, वो ये सूक्ष्म क्रियाएं करने से सही हो जाती है। तो ये बहुत आसान सी क्रियाएं बहुत ही लाभदायक हैं। यहीं से कोहनियों को मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। अपोजिट साइड। दोनों कंधों को आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर। शांत। ये सूक्ष्म क्रियाएं करने से जो अभी तक हमने अपने बिस्तर में ही बैठे बैठे की, हमारा थोड़ा सा आलस और सुस्ती सब गायब हो गई होगी। तो अब थोड़ा खड़े हो जाएंगे, आ जाएंगे नीचे उतर के, और खड़े होकर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अब हम अपने घुटने की क्रिया करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। राइट पैर को उठाएंगे नीचे, लेफ्ट को नीचे, ऐसे ही 3-4 बार इनसे करेंगे। अब अपनी बॉडी को ऐसे ही थोड़ा हिलाएंगे, डुलाएंगे, और हमारी बॉडी ये सब करने से पूरी वार्म अप हो जाती है और योग और आसन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो अब हम करेंगे सबसे पहले डोल आसन।
अपने पैरों में फासला करेंगे, कंधों से ज़्यादा या अधिकतम जितना कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मिला देंगे दोनों हाथों को ऊपर, पूरा खींचेंगे अपने हाथों को, श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर पूरा खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर से नीचे आएंगे। यहीं अपनी बॉडी को छोड़ देंगे। ये बहुत सरल और बहुत अच्छा उपयोगी आसन है। अपने हाथों को ऐसे ही करके हिला डुला सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस। ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने के कारण आलसीपन आता है। बैठ जाएंगे आसन पर। सुस्ती आती है, जिसके लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी है। डोल आसन। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल होती है, नर्वस सिस्टम पोषित होता है, तो ये सरल आसन बहुत लाभदायक है। इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। आ जाएंगे वज्रासन में, बैठेंगे। पूरा दोनों पैरों पर पीछे की तरफ होकर बैठेंगे और सीधे बैठेंगे, जिससे हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथ हमारे पैरों पर और ऐसे बैठेंगे। इससे पाचन शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही कमज़ोर होता है तो आलस और सुस्ती आती है। इसलिए वज्रासन में अवश्य बैठें, सोने से पहले बैठें और जैसे खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। टीवी जब देखते हैं हम, तब भी हम वज्रासन में बैठ सकते हैं। शुरू में जब बैठेंगे तो हमारे पैरों में, टखनों में हमारे बहुत दर्द होगा, नहीं बैठा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम 10 मिनट, 15 मिनट और उससे भी ज़्यादा देर बैठ पाएंगे। इसके बाद हम आएंगे पद्मासन में, बैठेंगे। पद्मासन लगाएंगे। सबसे उत्तम आसन माना गया है। ऐसे दंडासन की अवस्था में आ जाएंगे। अपना राइट पैर उठाएंगे, रखेंगे अपने दूसरे पैर के ऊपर, फिर अपना लेफ्ट पैर उठाएंगे, फिर रखेंगे राइट पैर के ऊपर। कोई सा भी पैर ऊपर या मतलब पहले रख सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। और इसमें बैठेंगे, हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है पद्मासन में। ये सबसे उत्तम आसन माना गया है, ध्यान के लिए भी और प्राणायाम के लिए भी। जब शरीर एक परफेक्ट बैलेंस में आ जाता है इसमें, पद्मासन में, हमारे मस्तिष्क और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी स्पाइन है, उसका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है, जिसमें हमारी लंबी गहरी श्वासों का जो हम अभ्यास करते हैं वह भी बहुत अच्छा होता है, इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए पद्मासन का अभ्यास करें। और ये जो जिन लोगों को बहुत आलस आता है उनको तो ये ज़रूर ही करना चाहिए। तो इसमें बैठें, जितनी देर भी बैठ सकते हैं। शुरू में 2 मिनट, 1 मिनट बैठने का अभ्यास करें। शांत होकर बैठें, लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं इसमें बैठ के। हम नावासन पार्ट 2। लेट जाएंगे आसन पर सीधे, दोनों हाथ तानते हुए पीछे, श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले जाएंगे पूरे हाथों को अपने। श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। ये बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे सारे ही बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हम करेंगे सर्पासन। तो आ जाएंगे पीठ के बल आसन पर। दोनों हाथ कमर पर, मुट्ठियों को बांध लेंगे। श्वास भरेंगे और आगे से अपने पूरे
सिर से लेकर पेट तक अपने बॉडी को उठाने का प्रयास करेंगे श्वास भरते हुए। छोड़ते हुए वापस। शांत होकर लेट जाएंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। दाईं कोहनी का सहारा लेंगे और आ जाएंगे, बैठ जाएंगे आसन पर। अब हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। बैठ जाएंगे पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में जिसमें आपको सुविधा हो। अब करेंगे हम सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम जैसे कि हमें सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया कि हमारी 2 नाड़ी होती हैं, सूर्य नाड़ी राइट साइड और चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में हम अपनी राइट साइड नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। जब हम अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं तो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें बहुत ही ऊर्जावान बनाता है। तो इस प्राणायाम को 1 मिनट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। अपने हाथों की बना लेंगे, मुद्रा बना लेंगे। 2 उंगलियां ये वाली इनको मोड़ लेंगे या फिर ऐसे ही खड़ी रखेंगे और अपने अंगूठे से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से श्वास लेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम राइट साइड से श्वास लेते हैं और लेफ़्ट से निकालते हैं, फिर राइट से श्वास लेते हैं और लेफ़्ट से निकालते हैं। तो शुरू करेंगे। शांत होकर बैठेंगे। जैसे अभी हमने सूर्य भेदी प्राणायाम किया, ये प्राणायाम हमें अधिकतर सर्दियों में करना चाहिए। इसके बाद हम भस्त्रिका, उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास हम जब पद्मासन में बैठते हैं तब कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे प्राणायाम हैं और आज जो भी मैंने आपको आसन बताए बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सरल हैं। आप उनको कर सकते हैं और अपने आलस को, अपनी सुस्ती को दूर भगाकर सर्दी के मौसम में भी एक्टिव रह सकते हैं। इसके बाद अगर हमारा मन करे तो हम शवासन में भी लेट सकते हैं, उससे पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है। अगर हम 20 मिनट शवासन में लेटेंगे तो उसका मतलब हम अपनी 3 घंटे की नींद पूरी कर सकेंगे। जैसे कई बार बहुत ही थके हुए होते हैं और सोने का टाइम नहीं मिलता है, अभी नहीं सो पाते हैं, ऐसा कुछ होता है कई बार, तो हम 10 से 20 मिनट शवासन में रेस्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अगर आपको योग निद्रा करना भी आसन के जैसा ही है, आप योग निद्रा का मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि हम चाय या कॉफ़ी पिएंगे तो आलस चला जाएगा, हम एनर्जी आ जाएगी, हम एक्टिव हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर हम रेगुलर योग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उस तरह का आलस हमें घेरता ही नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी सुबह जो हम योगा करते हैं एनर्जाइज हो जाता है, जिससे हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस देखते रहें और बताएं आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आप खुश रहिए, योग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।